कि अचानक से ये और बदलेगा। बस कर भाई, बस कर। महंगा फोन जिसने ये स्ट्रिक यही है क्या जो आग और ये दिखा रहा है? हाँ वही है, वही वो मेंटेन करना पड़ता है स्ट्रिक। क्लाइमेट क्या सही है यार। एक बात तो है कि हम लोग के जिम में जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी डिसेंट है, मतलब बॉडी बन सकती है जिम पर बात बॉडी की नहीं है, पर बात है न्यूट्रिशन की। मेस का खाना, मुझे लग रहा है ना, हाँ तो हम लोग की डाइट गड़बड़ हो रही है। मैं मेंटेन कर करके भी कितना करे मेंटेन, नहीं कितना ओट्स बनाए, कितना ऑमलेट बनाए। अंडे वगैरह दोपहर में खाना चाहिए मुझे लग रहा है, पर रात में नहीं खाना चाहिए। रात में करने से तो बॉडी में हीट बढ़ता है। सुन, आज तो संडे है ना? हाँ तो पोहा मिलेगा खाने को ना। पोहा है? पोहा जलेबी। सही कहा है, आईफोन हो तो कोई क्या कुछ नहीं कर सकता बे। क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या मतलब मेरा फेस नहीं दिख रहा है? इतने पैसे खर्च किए हैं, कटा सेब तो दिखना ही चाहिए। हाँ, पूरे पैसे दिए फिर भी कटा हुआ सेब मिला। हेलो, नमस्ते और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे इस चैनल में। मुझे दिल्ली में आए हुए अराउंड 1 साल हुआ। एज एन मुंबई कर मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है दिल्ली के रिगार्डिंग। यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है, फिर चाहे वो गर्मी हो विच इज़ अराउंड 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर ठंडी हो, या फिर पोल्यूशन हो। और ऊपर से यहाँ के लोग, पता ही नहीं चलता कि इन लोग बातें कर रहे हैं या फिर झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो टोन है वो काफ़ी हार्श है। आज संडे है और संडे को बेसिकली रहते हैं पोहे, एंड एज एन महाराष्ट्रियन वी लिटरली क्रेव फॉर पोहे एंड उपमा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ के पोहे किसी टॉर्चर से कम नहीं है। और पता नहीं इन लोग के यहाँ पे ऐसे ही पोहे बनते हैं या फिर इन लोग को बनाना नहीं आता। इन लोग पोहे में वेजिस डाल देते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, ग्रीन पीस, कैरेट्स, जिसकी वजह से जो ऑथेंटिक टेस्ट है पोहे का वो ही चला जाता है। तो मुझे आज मेरा खुद का ओट मील बनाना पड़ेगा। ओए, मेरा सामान कहाँ है? रिसेंटली आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल एंड आई फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग कि कैसे कोई फूड इंडस्ट्रीज एंड IoT को मर्ज कर सकता है। अब IoT बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली अब तक ये होता था कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस फूड इंडस्ट्रीज में होते हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज में होते हैं वो या तो इधर मैन्युअली, ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, जिसमें कंटेमिनेशन या फिर हज़ार एक्टिविटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। IoT कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्मॉल टेक्नोलॉजीज विच विल हेल्प अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू बिकम अ मोर इफिशिएंट। तो किसी भी फूड इंडस्ट्री का प्राइमरी गोल होता है इज टू डिलीवर अ हाई क्वालिटी ऑफ अ फूड विच इज़ डायरेक्टली
depend upon how it is harvested or processed or stored. For example, perishable products जैसे कि meat, fish या फिर dairy products, if they are not maintained at an adequate temperature during the processing or the storage, can go into the loss. So proper maintaining of these operations can be done by IoT. And when it comes to the food safety, sensors जो basically monitor करते हैं temperature and humidity during the entire processing and the shipment, ताकि जो food product कंटेनर में है वो सेफ रहे और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड रहती है। और रही बात पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ की, पैकेजिंग मटेरियल में बेसिकली ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं फूड प्रोडक्ट के, ताकि ये पता चले कि अंदर का जो फूड प्रोडक्ट है वो फ्रेश है या फिर स्टेल है। When it comes to a logistics which plays a very important part in any of the industry, IoT basically helps them to track their inventories and shipments. मान लो आप किसी पर्टिकुलर स्टोर में जाते हो एंड आपको पसंद आता है चिप्स का पैकेट या फिर चॉकलेट्स और आप उसे खरीद लेते हो। Using an IoT technology, you can easily know the entire process just by scanning the QR code. इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए या फिर ये कब हार्वेस्ट हुआ, इसकी स्टोरेज कैसे हुई या फिर इसकी पैकेज। इससे बेसिकली एक ट्रस्ट या फिर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है बिटवीन द बायर एंड द कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं। और रही बात वेस्टेजेस को कट डाउन करने की, as we all are aware, a huge amount of human food production is being going to the waste globally. This results not only in the money loss but it also damages to our environment by giving the greenhouse gases in the atmosphere. IoT basically helps to monitor all the food products by sending real time information to all the food handlers ताकि वेस्टेजेस कम हो। तो इस वीडियो को ख़त्म करने की घड़ी आ चुकी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए